अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एक नई मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे जिस्म में खून की कमी का। जिस्म में खून की कमी क्यों वाक़ई होती है और अगर जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो जाए तो उसके हमारे जिस्म पर बुरे असरात क्या पड़ते हैं, हमें खून की कमी के नतीजे में कौन कौन से मसाइल का सामना हो सकता है। ये जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो सारी देखें, साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आखिर तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन ये बात मानते हैं कि हमारे जिस्म की तमाम तर खूबसूरती, जवानी, ताकत और तवानाई का दारोमदार जो है वो हमारे खून पर होता है। और खून की जो रवानी जो है, खून की जो बेहतरी जो है, खून का जो ताकतवर होना, वो ऑक्सीजन इनटेक लेवल पर डिपेंड करता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे खून में जो है ऑक्सीजन इनटेक लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम अपने बदन के अंदर खून की मतलूबा मकदार, जो कि एक किसी भी सेहतमंद आदमी में 5 से 6 लीटर खून का होना ज़रूरी होता है, तो आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इन वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं तो दोस्तों को भी बताएं, ताकि दूसरे लोग जो कई सालों से बेचारे अद्वियात खा कर बीमारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ खा के भी सेहतमंद नहीं हैं। नाज़रीन, हमारा ये टॉपिक जो है हमारा ये सेहत और ग़िज़ा के हवाले से है। हम इसे इलाज बिल ग़िज़ा भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि दवा ग़िज़ा भी और शिफा भी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जिस्म में खून की कमी वाक़या क्यों होती है। जिस्म में खून की कमी वाक़या होने के बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, जिनमें एक हमारी ग़िज़ा का गैर मुतवाज़न होना, गैर मेयारी होना और मिलावट जो है उससे भरी हुई होना, केमिकल्स वाली खुराक, कोई ऐसी बीमारी जो जिस्म में सुर्ख ज़रात को ख़त्म कर दे, जिस तरह खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, उससे भी जिस्म में खून की कमी वाक़या हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता आपका मैदा ख़राब है, आपकी खाई जाने वाली ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़म नहीं हो पा रही, अगर हज़म हो भी रही है तो वो जुज़्व बदन नहीं बन रही, तो आपका जिस्म फिर भी खून की कमी का शिकार हो सकता है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि खून की कमी जो है ये बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म में फौलाद की कमी की अलामत है। फौलाद जो है ये हमारे जिस्म को चुस्त व तवाना रखता है, हमारे अंदर हौसला हिम्मत पैदा करता है, हमें उकताहट, थकावट और मायूसी से बचाता है, हमें डिप्रेशन से, घबराहट से, परेशानी से और अनजाने खौफ से महफूज रखता है। इसके लिए हम जिक्र करते हैं वो होती है हेमोग्लोबिन, सुर्ख ज़रात। हेमोग्लोबिन ऐसा मादा है जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। ऐसे लोग जिनको ज़्यादा दायमी कब्ज़ का मसला रहता है वो भी खून की कमी का शिकार होते हैं। जिनके लोगों के जिगर का मसला हो, जिगर कमज़ोर हो, जिगर अच्छी तरह से अपनी कारकर्दगी ना कर पा रहा हो, चूँकि पूरे जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन जो है, उसकी जो सप्लाई जो है वो जिगर का काम है। जब जिगर कमज़ोर होता है तो जिस्म में खून का अपोजिट सुफरा होता है, तो जिस्म में खून सुफरा की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे जिस्म की रंगत जर्दी माइल हो जाती है, नाखून जर्द हो जाते हैं, आँखों के पपोटे जर्द हो जाते हैं, होंठ जर्द हो जाते हैं, हथेलियाँ जो हैं वो भी, बल्कि पूरे जिस्म की जिल्द जो है वो जर्द हो जाती है। तो नाज़रीन, इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ग़िज़ा का जायज़ा लेना होगा। ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं, जिनमें मैदे से बनी मशरूबात हैं, कीमियाई अज़ा से बनी, जिनमें चीनी भी है, फार्मूला दूध भी है, बनास्पति भी है, ये जो बाज़ारी कुकिंग ऑयल हैं ये भी हैं, ब्रायलर जो है ये भी केमिकल्स है। क्योंकि एक जो नॉर्मल चूज़ा है जो सेहतमंद अपने नेचुरली तरीके से जो ग्रो करता है वो 3 से 6 माह में खाने के लायक होता है, लेकिन ब्रायलर जो है ये मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। लिहाजा इसमें ऐसी ग़िज़ा डाली जाती है, स्टीरॉइड बेस होती है, जो कि इसको वक्त से पहले और तेज़ रफ्तारी के साथ परवान चढ़ाती है। तो ये भी केमिकल्स हैं। और फ़ी ज़माना हमारे नौजवानों के
80% से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो नौजवान लड़कों में क़बल अज़ वक्त जवान होना, हमारी लड़कियों में क़बल अज़ बलोगत, क़बल अज़ जो है वो हार्मोनल सिस्टम का बर्बाद होना, हार्मोन्स की जो है उसके मुतवाज़न होने में ख़राबी होना, कोई कम कोई ज़्यादती, अफरात व तफरीद का मसला पैदा होना, ये सारा इस ब्रायलर और फार्मूला दूध की वजह से होता है। और आजकल ये जो ग्वाले दूध दोहने के लिए एक वो जो टीका लगाते हैं, इंजेक्शन जो है, जो कि फौरी तौर पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है जानवर पे कि जानवर की दूध की मिकदार बढ़ जाती है, हत्ता कि हमने देखा है कि दूध में पस आना शुरू हो जाती है। ऐसे जानवर का दूध जिसको टीका लगा के धोया गया हो, उसमें से आप देखेंगे पीप की स्मेल आती है। तो ये सारे वो अवामिल हैं जो हमारे जिस्म में खून की कमी का ज़रिया बन रहे हैं। इनको दूर करने के लिए सबसे पहले जिस सबब की वजह से जिस्म में खून की कमी है, अगर दामी कब्ज़ की वजह है तो कब्ज़ का इलाज करें, अगर जिगर की ख़राबी की वजह से है तो जिगर का इलाज किया जाए, अगर मैदे की ख़राबी है तो हमें उसका अजाला करना चाहिए। इससे बचने के लिए या जो खून की कमी है उसको दूर करने के लिए सबसे आसान और घरेलू फार्मूला ये है कि आप 1 चम्मच अनारदाना लें, 2-3 आलू बुखारे खुश्क लें और उसमें आधी चम्मच ज़रच की शीरी। ये ब्लैक काली किशमिश होती है, ये एक किशमिश की किस्म होती है, लेकिन ये छोटे छोटे अंगूरों की जो ना काली रंग की होती है। इसको आप धोएं और रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के अच्छे तरीके से मल के जो आलू बुखारे की गुठलियाँ फेंक दें, अनारदाने के बीज वो निकाल दें और ये किशमिश जो है इसको मल के शरबत बना के इसको निहार मुँह आप 1 गिलास पी लिया करें। इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में आप देखेंगे आपका मैदा भी काम करना शुरू हो गया है और आपके जिस्म में खून की वाफर अफजाइश जो है वो होना शुरू हो गई है। इसी तरह अगर मुसलसल कब्ज़ रहने की वजह से है तो आपको चाहिए कि आप रात को 2 या 3 या अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक खुश्क अंजीरें रात को पानी में भिगो के सुबह निहार अंजीर खा के ऊपर से वो पानी पी लिया करें। इंशाल्लाह इससे जिस्म में खून की अफजाइश भी होगी और आपको कब्ज़ से निजात भी मिल जाएगी। अब देखते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में खून की अफजाइश वाफिर मकदार में होती है। वो मौसमी फलों में आजकल जैसे स्ट्रॉबेरी है, टमाटर है, जापानी फल है, सेब है, अमरूद है, केला है, आगे चल के जामुन है, चिकंदर है, आजकल गाजर भी है। अच्छा, पालक तकरीबन सदाबहार सब्ज़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा फौलाद की जो मिकदार होती है। पालक का हमें मुतवातर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इनमें वो कुछ सब्ज़ियाँ जैसे गाजर है, मूली है, इन चीज़ों को हम कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर है, इनको हम कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह किशमिश है, बादाम है, इंजीर है, ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में खून की जो मतलूबा दरकार है वो हमें बआसानी मुयस्सर आ सकती है। ध्यान रहे कि दूध में जो कुदरती दूध होता है, ख़ासकर जो माँ का दूध है एक बच्चे के लिए, उसमें फौलाद नहीं होता। ये खालिक़ कायनात की अपनी एक तकसीम है, उसकी अपनी तख्लीक है कि वो बेहतर जानता है कि नौमौलूद को खून की इजाफी ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। लिहाजा मार्केट में ऐसे दूध जिनमें यह दावा किया जाता है कि हमने आयरन की मिकदार मिलाई हुई है, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। 2 साल से छोटे बच्चे को आयरन की इजाफी मिकदार जो है वो बच्चे के मुख्तलिफ जैसे जिगर है, गुर्दे हैं, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इन सब से बड़ा जो है जिसमें सुर्ख ज़रात, हेमोग्लोबिन या खून की कमी, फौलाद की कमी को पूरा करने के लिए हमारी सुबह निहार मुँह, चढ़ते सूरज के वक़्त ताज़ा हवा में लंबी लंबी सांसें लेना, तेज़ कदमों की सैर करना, वर्जिश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन इंटेक लेवल को बढ़ाती हैं। ऑक्सीजन इंटेक लेवल बढ़ने का मकसद है कि हमारे जिस्म में खून की मिकदार जो है वो बढ़ गई है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही, कल एक इंशाल्लाह मज़ीद मुफीद और मालूमाती